नाज़रीन, रिपोर्ट में असां ॾिठोसीं त अफ़गानिस्तान में तालिबान जूं कार्रवायूं वधंदियूं पियूं वञनि ऐं अफ़गानिस्तान जे केतिरनि ई ज़िलनि ते अफ़गान तालिबान पारां कब्ज़ा करण जी दावा कई वई आहे ऐं अफ़गानिस्तान जो दावा आहे त हू अञा वधीक ज़िला बि हुन जे कंट्रोल में आहिनि। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान जो इशू जेको हर रोज़ ॾींहों पोइ ॾींहुं ख़राबु थींदो थो वञे। 20 सालनि जी जंग खां पोइ बि जॾहिं अमरीकी फ़ौज अफ़गानिस्तान मां वापसी करे रही आहे, पर अफ़गानिस्तान में तालिबाननि जो ज़ोर जेको आहे वधंदो पियो वञे। अफ़गानिस्तान जी सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदड़ लाइ असां सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार हामिद मीर साहब से रब्तो किया है। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी वापसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अड्डे देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के पास अब क्या ऑप्शन है अफगानिस्तान को लेकर? देखिए, पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया है, लेकिन अमेरिका के पास बहुत से ऑप्शन हैं। अमेरिका के पास पहले ताजिकिस्तान में भी अड्डे रहे हैं, किर्गिज़स्तान में भी उनके पास ऑप्शन मौजूद है, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान भी ऑप्शन है। ये सारे ममालिक जो हैं ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पर वाक़या हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को अड्डा देता है तो चाइना जो है वो नाराज होता है, और अगर उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान या उज़्बेकिस्तान अड्डे देते हैं तो फिर उससे रूस इन ममालिक से नाराज हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसकी वजह ये है कि माजी में भी पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए। आप देखिए कि जनरल अयूब खान के दौर में पेशावर के करीब बड़ा बीर का अड्डा दिया गया था, और फिर ये हुआ कि वहां से एक अमेरिकी जहाज उड़ा तो उसको उस वक्त जो रूस की एयरफोर्स है उसने गिरा दिया था, तो इस तरह पाकिस्तान का भांडा फूट गया था। इसी तरह जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए, और एक नहीं 3-4 अड्डे दिए थे, तो उनका कोई फायदा नहीं हुआ। आप देखिए कि 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे दिए थे, तो अड्डे तो अमेरिका के पास मौजूद थे, लेकिन अमेरिका की जो एयर पावर है और जो मिलिट्री माइट है वो मिलकर भी तालिबान का खात्मा नहीं कर सकी। तो इसलिए पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब ने हाल ही में ये वाजे किया है कि हम अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अमेरिका का पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देंगे। तो अब अमेरिका जो है उसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, और उसको देखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान उसको अड्डे नहीं दे रहा तो वो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान से बात करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अड्डे देने से मसला हल नहीं होगा। अगर अमेरिका जो है वो इस वक्त दुनिया में ये तासुर दे रहा है कि उसको अड्डे की जरूरत है, तो इसका मतलब ये है कि फिर पिछले 20 साल में भी जो उन्होंने कोशिश की है मिलिट्री माइट के जरिए, फौजी ताकत के जरिए मसला हल करने की, तो वो उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो फौजी अड्डा हासिल करने की कोशिश या फौजी अड्डा हासिल करने की ख्वाहिश जो है ये दरअसल अमेरिका की जो नाकामियों की फहरिस्त है उसमें इजाफा करेगा। तो अमेरिका को चाहिए कि फौजी अड्डा हासिल करने की बजाय वो दोहा में तालिबान को इंगेज करे, उनके साथ मुज़ाकरात करे। पहले भी उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, और वो मुज़ाकरात जो हैं वो उनके काफी हौसला अफजा नताइज निकले। उसके नतीजे में एक मुआहदे पर दस्तखत हुए। तो मुआहदा तालिबान ने तो नहीं तोड़ा, मुआहदा तो अमेरिका ने तोड़ा, क्योंकि जो ट्रंप के दौर में जो एक डेट दी गई थी कि इस डेट तक गैर मुल्की फौजी अफगानिस्तान से निकल जाएंगी, उसको बाइडेन की जो इंतजामिया है उसने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। वो कहते हैं हम 11 सितंबर के बाद जो है वहां से जाएंगे। तो आप ये देखें कि इस वक्त अफगानिस्तान में ये कोई शक नहीं है कि तालिबान जो है वो बहुत से इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि बहुत से इलाकों पर वो जो कब्जा कर रहे हैं तो वो खूनरेजी से गुरेज कर रहे हैं, और अफगान नेशनल आर्मी जो है वो खुद हथियार फेंक के जा रही है। और अगर दोहा में जो एक डायलॉग का प्रोसेस है उसमें तालिबान को दोबारा एंगेज किया जाए, उसमें अमेरिका और बाकी स्टेक होल्डर्स उनके साथ बैठें, और जो बाकी अफगान ग्रुप हैं उनके साथ भी बातचीत की जाए और कोशिश की जाए कि वो मिलजुल के कोई रास्ता निकाले, तो ये सबसे बेहतर होगा। मीर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार किया है, और इससे पहले तालिबान ये धमकी दे चुके हैं कि कोई भी पड़ोसी मुल्क अगर अमेरिका को एयरबेस देगा तो वो उसकी जिम्मेदार खुद होगा। आप क्या समझते हैं कि किसकी नाराजगी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? तालिबान को नाराज करना ज्यादा खतरनाक हो सकता था, या अमेरिका को नाराज एयरबेसेस ना देकर उनकी नाराजगी मोल लेना ये ज्यादा खतरनाक होगा पाकिस्तान के लिए? पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि 1947 के बाद से, जब 1996-97 में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, तो ये एक पहली काबुल में हुकूमत थी जो प्रो पाकिस्तान थी।
लेकिन आप ये देखिए कि इस हुकूमत को पाकिस्तान ने तस्लीम किया, इस हुकूमत को सऊदी अरब ने तस्लीम किया, इस हुकूमत को यूएई ने तस्लीम किया। लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी तो कई ऐसे मौके आए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि आप इनको समझाएं कि ये कुछ काम ना करें। तो तालिबान ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी। मिसाल के तौर पे जब बामियान में कुछ जो स्टैचूज थे, यानी कि बुद्धा के जो मुजस्मे थे, तो तालिबान ने उनको तबाह करने का ऐलान किया, तो पूरी दुनिया ने कहा कि आप ये काम मत करें। पाकिस्तान ने भी उनको रोका, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आए, तालिबान बाज नहीं आए, उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। तो एक तो ये मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि जब काबुल में तालिबान की हुकूमत थी तो ये कहना कि तालिबान हमेशा पाकिस्तान की बात मानते थे, ये बात गलत है। उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं मानी। पाकिस्तान ने बार बार तालिबान से कहा कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दें। सऊदी अरब की हुकूमत ने कहा कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दें। तालिबान ने उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले नहीं किया। फिर 9/11 के बाद तालिबान की हुकूमत खत्म हो गई, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तब्दील की और उसके बाद से पाकिस्तान और तालिबान के जो मामलात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। बदकिस्मती से कुछ लोग जो हैं वो अभी भी ये समझते हैं कि जी तालिबान जो है वो पाकिस्तान के यस मैन हैं। ये ठीक है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो हालिया अफगान पीस प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने बहुत किरदार अदा किया है। लेकिन आप देखिए कि अभी हाल ही में जब तुर्की ने एक अफगान पीस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया और उसमें तालिबान को दावत दी, तालिबान ने जाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि तालिबान वहां पर जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये मैं कहना ही चाहता हूं कि तालिबान को पाकिस्तान की प्रॉक्सी समझना जो है ये गलतफहमी है। पाकिस्तान को भी ये तासुर नहीं देना चाहिए कि तालिबान जो है वो उसके कंट्रोल में है। हमें ये मानना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब 9/11 से पहले भी हमने इनसे कुछ बातें मनवाने की कोशिश की, इन्होंने इनकार किया। 9/11 के बाद भी इन्होंने इनकार किया। इसमें बहुत सी अहम चीजें हैं। देखिए, इस वक्त जो अफगानिस्तान में जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनकी आपस में लड़ाई हो रही है, जिनके खिलाफ तालिबान बरसरे पेकार हैं, माजी में इनके भी पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और अब अगर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इनकी और तालिबान की मुफाहमत होती है, तो इसमें इन ग्रुपों को भी चाहिए कि ये पाकिस्तान को इल्जाम ना दे कि जनाब पाकिस्तान तालिबान का सपोर्टर है। उसकी वजह है फैक्ट्स, हकायक जो हैं उनको आप छुटला नहीं सकते। जो दोहा में अफगान तालिबान की जो मुज़ाकराती टीम है उसके जो सरबराह हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, इनको 2010 में कराची से गिरफ्तार किया गया था। 2010 से लेके और तो ये 2018 तक 8 साल तक ये पाकिस्तान की जेल में रहे हैं, पाकिस्तान की कैद में रहे हैं। तो जो आदमी 8 साल तक पाकिस्तान की कैद में रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान से डिक्टेशन लेगा। इसी तरह मुझे याद है कि जब हामिद करजई साहब की हुकूमत थी काबुल में, तो उस वक्त भी उन्होंने कोशिश की थी कि कुछ तालिबान के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत की जाए। और अमेरिका ने भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि तालिबान के साथ बातचीत की जाए। उस वक्त भी पाकिस्तान पे दबाव डाला गया कि आप ये ब्रेक थ्रू करवाएं। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी पाकिस्तान में, और जनरल इशफाक कियानी साहब जो हैं वो आर्मी चीफ थे, जनरल अहमद शुजा पाशा जो हैं वो DGISI थे। तो उस वक्त आपने यानी पाकिस्तान ने कुछ अफगान रहनुमाओं को गिरफ्तार किया, तो उसमें मुल्ला अब्दुल रज़ाक अखुंद थे जो मुल्ला उमर के वजीरे दफा थे और पहले वजीरे दाखिला भी थे। तो वो आपकी कस्टडी में वो जाँ बहक हो गए थे, उनकी जान चली गई थी। इसी तरह उस्ताद यासर थे जो वजीरे अमूरे सरहदी इलाका जात थे, वो भी मुल्ला उमर की कैबिनेट के मेंबर थे। उन पर भी दबाव डाला गया कि आप मुज़ाकरात की कोशिश करें, वो भी हमारी कस्टडी में मारे गए। तो ये चीजें हैं जो दुनिया को बताने की जरूरत है, बजाय ये कि आप कहें कि जनाब हाँ हम तालिबान के माई बाप हैं और हम इनसे हर काम करवा सकते हैं। हमें दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि हमारा इन पर इन्फ्लुएंस बड़ा लिमिटेड है। इनके बहुत से अहम लीडर हमारी हिरासत में रहे हैं, हमारी जेलों में रहे हैं, हमारी कस्टडी में उनकी जान चली गई है। और उनमें मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर की मिसाल तो सबके सामने है कि वो 8 साल आपकी जेल में रहे हैं। फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर होते थे मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ, उन्होंने एक किताब लिखी, वो पहले पश्तो में छपी,
फिर वो किताब अंग्रेजी में शाया हुई, कहाँ से शाया हुई? इंडिया से। उस किताब का नाम है माई लाइफ विद तालिबान। उस किताब में मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं उनके बारे में जो उन्होंने बातें की हैं वो मैं आपको रिपीट नहीं कर सकता। उन्होंने कितनी सख्त जुबान इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार के बारे में। तो और मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ जो हैं वो अभी भी तालिबान के साथ उनका राब्ता है, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, काबुल में रहते हैं। उनके साथ जब भी काबुल इंतजामिया ने तालिबान से कोई बातचीत करनी होती है तो उनको भी उसमें शामिल किया जाता है। हामिद मीर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हम यहाँ पे नाज़रीन ते वठंदासीं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। असां सां गॾु रहिजो।